जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी जो है निगेटिव मार्किंग 2 साल से रख दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। मौर्य काल में राजा अधिकार वाले कृषि भूभाग का अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष या शुल्का अध्यक्ष? तो कहा गया कि मौर्य काल में राजा अधिकार वाले कृषि भूभाग को कहा जाता था सीता अध्यक्ष। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ नाम हम जान। सीता अध्यक्ष जो होता था, सीता अध्यक्ष आपका होता था राजा के अधिकार वाले कृषि के सरकारी भूमि वाले को कहा जाता था वित्त। यहाँ जो ऑप्शन में है वीता अध्यक्ष, वीता अध्यक्ष जो है वो कहा जाता था चरागार क्षेत्र के अधिकारी को। क्या किसको कहा जाता था? चरागार क्षेत्र के अधिकारी को। तीसरा है लक्षणाध्यक्ष, तो लक्षणाध्यक्ष जो कहा जाता था मुद्रा नीति नियंत्रण रखने वाले को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। लक्ष्मी बोला जाता है ना, तो इससे याद रखिएगा। उसके बाद है शुल्का अध्यक्ष, तो शुल्का जो था वो मार्ग अधीक्षक कहलाते थे। मार्ग अधीक्षक जो थे उनको कहा जाता था शुल्का अध्यक्ष। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पंचतंत्र के विषय में क्या सत्य है? कहा गया है कि इनमें से बताना है कि पंचतंत्र जो है इसके बारे में क्या सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पहला कह रहा है कि 6ठी शताब्दी में इसका अनुवाद एक ईरानी विद्वान बेरजू ने किया था। दूसरे में कहा इसके अरबी अनुवाद का नाम कलीला व दिमना है। इब्ने मुकफ्फा ने इसका अनुवाद फारसी में किया। भारत में इसका अनुवाद नहीं हुआ। अरब देश इससे अनभिज्ञ है। 1 2 केवल 2 3 केवल 3 4 केवल, इसमें से कौन सा आपका बोला गया है? तो कहा गया है इसमें से क्या सत्य है? तो 1 और 2 सत्य है। क्या है? ये गलत है। ठीक है, इसका डिटेलिंग हम टेलीग्राम में दे देंगे, तो आप लोग एक बार डिटेलिंग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथम किसके द्वारा की गई थी? वीएस वानकर, यशोधर मठपाल, इवरिंग न्यूमेर, एसीएल काइल। किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 3, तो ये हो जाएंगे डी, एसीएल काइल। क्वेश्चन नंबर 4 है। रस गंगाधर व गंगालहरी के रचयिता जो शाहजहां के दरबार में थे। याद रखना है किसके दरबार में थे? शाहजहां के। तो कौन थे? पहला है जगन्नाथ पंडित राज, काविंदचार्य सरस्वती, चंद्रभान ब्राह्मण, आचार्य विजय सेन। क्या होगा राइट आंसर? ये थे जगन्नाथ पंडित राज। किसके शासन में थे? शाहजहां के दरबार में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 1857 के क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए परिवर्तन में शामिल नहीं है। याद रखिएगा, पहले आपको हाईलाइट वहां करना है। पहला है 1858 में ब्रिटिश संसद ने भारत के सचिव की नियुक्ति की। सेना में गोरखा, सिख और पठानों की अधिक भर्ती की जाने लगी। मुसलमानों की संपत्ति जब्त की गई। भूस्वामी और जमींदार के अधिकार छीन लिए गए। कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था, ये पूछा गया है। तो देखिए ये तीनों किया गया था। ठीक है, पर डी में जो बोला जा रहा है भूस्वामी और जमींदारों से अधिकारी छीन लिए, ये गलत है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पे क्या कहा गया? विचार करने के लिए। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। पहला कह रहा है 1919 में मुस्लिम लीग ने पृथक सामुदायिक प्रतिनिधि प्रणाली की व्यवस्था की। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुई थी। केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या फिर 1 2, इनमें से कौन सा आपका सत्य है? तो बताना है। तो देखिए पहला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे में करा 1919 में, तो ये 1909 में किया गया था। ठीक है, ये 1909 में किया गया, ना कि 19। 2 आप काट दीजिए, तो पहला सही है और तीसरा सही है, तो राइट आंसर सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। गांधी जी ने दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साबरमती आश्रम से यात्रा की शुरुआत हुई। दूसरा, यात्रा की शुरुआत में गांधी जी ने महिलाओं को सत्याग्रह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 2, इनमें से कोई नहीं।
तो केवल एक आपका सही है। ठीक है, गांधी जी ने इसमें नहीं थे। ठीक है, गांधी जी इसमें नहीं थे महिलाओं के समर्थन में। ठीक है, इसलिए दो क्या है आपका, वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में शामिल थे? हेनरी कोलब्रक, वॉरेन हेस्टिंग, नेथोलियड हॉलैंड, विलियम जोन्स। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 8, तो 1 थे, 3 थे और 4 थे, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व से साझा कारण मुहैया किया? भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना, जनजातीय उत्पादक कर का लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारक का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्र में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन व्यापारी के लगान ठेकेदार बढ़ाना, जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था संपूर्ण विदारण। कहा गया है कि भारत में 19वीं शताब्दी में हुआ था जनजातीय विद्रोह, इनमें कौन सा साधन कारण मुहैया था? क्वेश्चन नंबर 9, तो हो जाएगा जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था को संपूर्ण विदारण। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर पहला गियासुद्दीन खिलजी दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दरगाह में पहली इमारत बनाई, अमीर खुसरो इनका शिष्य था। केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या फिर आपका सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 की अगर बात करें तो ये आपका तीनों सही है, डी लगा दीजिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल काल में मुजरिमाना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? व्यापारी के लिए, जमींदार के लिए, किसान के लिए, मनसबदार के लिए। क्या शब्द? मुजरिमाना। क्वेश्चन नंबर 11 ये किया जाता था किसान के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन से कौन नहीं जुड़े थे? ठीक है, आचार्य नरमदेव, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 12, तो आचार्य नरेंद्र थे, जयप्रकाश भी थे, अशोक मेहता, पर रामवृक्ष बेनीपुर नहीं थे, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना हुआ? राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मौलाना मजरूल हक। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये हुआ था अनुग्रह नारायण सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, महात्मा गांधी, मौलाना मजरूल हक। ए लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें अजात शत्रु के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 16 महाजनपदों में एक मगध का साम्राज्य के रूप में अभिभाज्य हर्यक वंश के शासन के साथ हुआ। बिंबिसार ने हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, उसे मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसी में कहा गया बिंबिसार अंगराज को जीतकर उसे मगध राज की साम्राज्य में राजधानी बनाया। चौथे में कह रहा है मगध राज की आरंभिक राजधानी गिरिवज या राजगिरी थी। कौन सा आपका कथन सत्य है? केवल 1 2 3, केवल 2 3 4 या फिर 1 3 4 या फिर 1 2 4? कौन सा आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 15, तो 1 सही है, 2 सही है और 4। तीसरे में कहा बिंबिसार अंगराज को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में राजधानी बनाया। ये जो है आपका सही नहीं है। क्या है? बिंबिसार हर्यक वंश का था और जो है हर्यक वंश का शासक था, जो मगध साम्राज्य की महत्ता वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, और बिंबिसार अंगराज को जीतकर मगध में मिलाया था। तो यहाँ क्या बोल रहा है? मगध बिंबिसार अंगराज को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में, बिंबिसार ये बिंदुसार था ना, हाँ, तो कौन सा आपका कथन सत्य है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसके मुख्य नेता विजय कुमार सिंह, शिव शर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोरा और सुखदेव आदि थे। कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? केवल एक दो, केवल एक दो तीन, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16। तो इनमें से जो था ना वो आपका तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर लगा दीजिए, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, किस किसान विद्रोह में किसानों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते? पनवा विद्रोह, मोपला विद्रोह, चंपारण विद्रोह या नील विद्रोह? तो ये बात जो कही गई थी, ये बात कही गई थी पनवा विद्रोह में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा की बात कही गई है मोहम्मद हुसैन, अलबरूनी, कुतबी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके अरबी भाषा में लिखी गई लेखक का नाम अज्ञात है। ठीक है, इसके लेखक जो है वो अज्ञात है, अज्ञात है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? क्वेश्चन नंबर 19 सी होगा, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहा गया, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयास से गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय लाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई। इस एक्ट के माध्यम से भारत में प्रचलित बहुपत्नी प्रथा को प्रतिबंध किया गया। इसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष से लड़कों की 14 वर्ष निर्धारित थी। कौन सा कथन सही है? 1 2 3, केवल 2 3, 1 4 या फिर 1 2 3 4? क्वेश्चन नंबर 20 तो 1 2 3 4 इसलिए करा थे कि इसमें 14 किया गया था लड़की के लिए और 18 किया गया था लड़का के लिए, इसीलिए आपका चौथा गलत है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन खगोल विज्ञानी सर आइजक न्यूटन से पूर्व पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कर सिद्धांत पुष्टि कर दी थी? आर्यभट्ट, भास्कर द्वितीय, बड़ागुप्त, बाड़मेर? ये बात कही गई थी बड़ागुप्त के। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय कारखाना अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रीडन, लॉर्ड विलियम? क्या होगा? तो लॉर्ड हार्डिंग भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो हुआ था वो आपका 1881 में हुआ था। 1881 में वो हुआ था लॉर्ड रिपन का था। उसके बाद आपका हुआ था 1911 में। 1911 में जो हुआ था वो हुआ था लॉर्ड हार्डिंग था। 1922 में तीसरा हुआ था वो हुआ था आपका लॉर्ड रीडिंग था। 1934 में आपका चौथा हुआ था जो था आपका लॉर्ड विल्डिंग, और 1944 में पांचवा हुआ था लॉर्ड वेलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 1854 में शिक्षा पर गठित चार्ल्स वुड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इस समिति ने सिफारिश की उस शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी लेकिन देसी भाषाओं में ये प्रोत्साहित की जाए। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो? क्वेश्चन नंबर 23 सी, दोनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, समाचार पत्र संबंधी कानून की समीक्षा के उद्देश्य से 1921 ईस्वी में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज बूम, तेज बहादुर शुरू, जयशंकर मजुमदार, विलियम हंटर? क्वेश्चन नंबर 24 बी होगा, तेज बहादुर शुरू। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुगल सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1575 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित स्थापित किया। मुगल सेना का गठन दशमलव पद्धति पर किया गया था। मुगल सैन्य दल को 5 श्रेणी में विभाजित किया गया था। केवल 1 2, केवल 1 3, 2 3 या फिर इनमें से सभी? तो 1 और 2 आपका सही है,
तीसरे में कहा जा रहा है मुगल सेना का गठन जो है दशमलव पद्धति पे किया गया था, ये बात तो सही है, मगर इनको जो किया गया था वो आपके 4 में श्रेणी में, कितने में किया गया था? 4 श्रेणी में किया गया था। पहला था अधीन राजाओं का सेना, मनसबदारों का सैन्य टुकड़ा, आधि सैनिक और दाखिले सैनिक, 4 था आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में नवाब के दरबार में किसे अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया? ल्यूक एस्क्राफ्टन को, हेक्टर मुंडो को, क्लाइव को, प्लेटूजोन को। क्वेश्चन नंबर 26 ए होगा ल्यूक एस्क्राफ्टन को। क्वेश्चन नंबर 27 है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में कथन पर विचार करना। इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल वेलेजली था। इस युद्ध का समाप्ति श्रीरंगपट्टनम संधि में हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने मिर्डोस के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित किया था। केवल एक दो, केवल दो, एक तीन या केवल एक? क्वेश्चन नंबर 27 तो 1 और 2 आपका सही है। ठीक है, क्या है? 1 और 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम द्वारा किया गया था? इसने मुगल कैद में बंद मराठा राजकुमार शाहू को आजाद कर दिया। इसने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को बंद कर दिया। इसने ओमर के राजा सवाई सिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मलबा का सूबेदार बनाया। केवल 1 2, केवल 2 3, 1 2 या फिर आपका तीनों? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28? 1 और 2, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन है सही मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है? सही मिलान करना। क्वेश्चन नंबर 29, हिंद केसरी जी सुब्रमण्य अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? भारतीय में डाक प्रणाली अल बिरूनी द्वारा प्रारंभ किया गया। इब्ने बतूता चीन का व्यापार दौरा किया। इब्ने बतूता के अनुसार भूमि पर ताज का नियंत्रण किसानों के लिए विनाशकारी था। अल बिरूनी ने देखा कि भारतीय शहर घनी आबादी वाले थे। क्वेश्चन नंबर 30, सी इब्ने बतूता के अनुसार भूमि का ताज नियंत्रण किसानों के विनाशकारी था। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अलावा किस देश में लोगों ने नील के उत्पादन के खिलाफ विद्रोह किया? चीन, कैरिबियाई द्वीप समूह, इंडोनेशिया, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 31 बी कैरिबियाई द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनीग्राम और नाना देशी शब्द का दर्शाते हैं। तो 32 का क्या लगाइएगा? दक्षिण भारत के व्यापारी संघ को। क्या हो जाएगा? बी। आगे है, निम्नलिखित पर विचार करें। नील नदी के बाद अमेजन नदी दूसरे की सबसे बड़ी नदी है दुनिया की। मेडीरा अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अमेजन बेसिन सेल्वास नामक घने जंगलों के आच्छादित है। कौन सा कथन सही है? केवल 1 2, केवल 1 3, 2 3 या फिर 1 2 3? क्वेश्चन नंबर 33 का क्या लगाइएगा? क्वेश्चन नंबर 32 दो जगह 32 हो गया। ठीक है, इसका तीनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह यूरेशिया के 3 अलग अलग बिंदुओं को अलग होते जिब्राल्टर और जलरमरुधम, सुएज नहर और बाब अल मेडल को जलधरम। आगे, यह सुएज के संक्रम आश्रम द्वारा एशिया से जुड़ती है। यह एकमात्र महाद्वीप है जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के पार करती है। केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या फिर 1 2 3? क्वेश्चन नंबर 34, तीनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? क्या लगाएंगे? सी गुआट। निम्नलिखित में कौन सी नदी बाएं तट से आकर गोदावरी से नहीं मिलती है? सबरी, वर्धा, मंजरा, पेंगंगा। तो मंजरा जो है वो नहीं मिलती है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तुर्की, रोमानिया, ग्रीस, जॉर्जिया।
1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 या फिर चारों? बी होगा तुर्की करता है, रोमानिया करता है और जॉर्जिया करता है, ग्रीस नहीं करता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल नाइट्रेट विशाल निक्षेपों के लिए जाना जाता है? ए होगा अटकामा। निम्नलिखित में किस अक्षांश के बीच महासागरीय मैदान की सर्वाधिक विस्तार मिलता है? तो 20 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्ब्रेस्टोस कटक कहाँ स्थित है? ये पूर्वी प्रशांत महासागर। ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार में लगभग 140 किमी पूर्व स्थित है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उदार हुआ और तब से यह निष्कर्ष बना हुआ है केवल एक, केवल दो, 2 3 या फिर 1 3। कौन सा आपका कथन सही है? तो केवल एक आपका सही है। ठीक है, क्या है आपका? केवल एक है, क्योंकि ये जो 91 बैरन जो आइलैंड ज्वालामुखी फटा था तब इसे कुछ गतिविधि पूरी हुई थी। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांश में दक्षिण आंतरिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसका क्या कारण है? तो 42 का क्या लगाइएगा? अंत उष्णबंधीय अभिसारी क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वेक्स जोन विरल भी होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित युग में कौन सा युग्म सही है? वृद्ध हिमालय का निर्माण एयोसीन ओलोसीन कल्प, मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन कल्प, शिवालिक हिमालय का पोलोसीन कल्प। एक, केवल 1 2, 1 3 या फिर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 43। तीनों आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरा में पाई जाती है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। केवल 1 2, केवल 2, 2 3 या फिर कोई नहीं। 2 आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ज्वार एक वर्ष सिंचित फसल है जो ज्यादातर नम क्षेत्र में उगाई जाती है, जिन्हें सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है। मक्का पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है। बाजरा रतीली मिट्टी और उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है। गन्ना गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से उगता है। केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, 1 3 4 या फिर इनमें से चारों। 45, इनमें से आपका चारों सही है। ठीक है, 46 से निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? रबी की फसल सर्दी में बोई जाती है, गर्मी में काटी जाती है। खरीफ फसलें सर्द ऋतु में शुरुआत के साथ उगाई जाती है और गर्मी में काटी जाती है। रबी और खरीफ मौसम के बीच एक छोटे मौसम जायद के नाम से जाना जाता है। कौन सा सही है? केवल 1 2, केवल 1 3, 3 या फिर इनमें से सभी। तो 1 और 3 आपका सही है। ये जो आपका गर्म ऋतु में किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक कारक नहीं है जो महासागरीय गर्त निर्माण में योगदान देता हो? तो अपसारी प्लेट सीमाएं ये नहीं है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एपीडा को निम्नलिखित में किस अनुसूचित उत्पाद निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है? फल सब्जी उनके उत्पाद, डेयरी उत्पाद, मादक पेय, हर्बल औषधि उत्पाद, चीनी उत्पाद। केवल 1 2 5, केवल 1 2 4 5, 1 2 3 5 या 1 2 3 4, मतलब टोटल 48 का इनमें से सारा हो जाएगा। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49, कैमूर श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। कैमूर पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है। यह बिहार के गंगा नदी के समांतर बहती है। यह श्रृंखला और बॉक्साइट और चूना पत्थर जैसे खनिज में समृद्ध है। कैमूर पहाड़ी बिहार में नई नदी स्रोत करती है। कौन सा सही है? 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। क्या होगा 49 का? बी हो जाएगा 1 3 और 4। ये आपका गलत है, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है। सोन नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोन नदी यमुना नदी की एक उप सहायक नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट हुआ।
यह नदी बिहार के रोहतास जिले से होकर गुजरती है। सोन नदी पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सा सही है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर इनमें से चारों। क्वेश्चन नंबर 50। तो 2 3 और 4 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में मिट्टी के प्रकार के संबंध में कथनों पर विचार। बिहार में जलोढ़ मिट्टी सबसे प्रमुख मिट्टी का प्रकार है। गंगा के मैदान में विशेषता उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। लाल मिट्टी सामान्य बिहार के दक्षिण भागों में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी राज्य में उत्तरी क्षेत्र व्यापक रूप से फैली है। केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, 1 3 4 या इनमें से चारों। 51 का 1 2 और 3 आपका 3, ये 4 आपका गलत है। ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में कथनों पर विचार किया। आरबीआई भारत के केंद्रीय बैंक और बैंकिंग प्रणाली का नियामक है। आरबीआई देश की मुद्रा और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध करता है। आरबीआई भारत की मौद्रिक और राजकोषीय नीति तैयार करता है। आरबीआई सभी गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी को विनियमित करने की जिम्मेदारी है। 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 या इनमें से चारों। 1 2 4 ये आपका गलत है। नेक्स्ट है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे वैट और सेवा कर जैसी कोई अप्रत्यक्ष करों को स्थान ले लिया है। जीएसटी उपयोग के लिए बिंदु लगाया जाता है जिससे यह घटक आधारित पर बन गया जाता है। जीएसटी 4 मुख्य स्लैब है, 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी वस्तु को सेवा दोनों पर वस्तु और सेवा दोनों पे लागू है। 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या फिर इनमें से चारों। इनमें से चारों हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 पर भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबों को रियायती दर पे खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली डीपीएस का उद्देश्य सबसे कमजोर वर्ग के केंद्रित करना है, उपलब्ध कराना है। केवल 1, केवल 2, 1 2 ना तो 1। 55 का तो ये 1 सही है और 1 करोड़ को है, ना कि 10 करोड़। तो कितना है? 1 करोड़ घरों में मुफ्त जो है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय कर प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिससे वैट, सेवा कर और उत्पाद शुल्क जैसी करों का स्थान ले लिया है। कॉर्पोरेट टैक्स भारत के संचालित कंपनियों के मुनाफे पर लगाया जाता है। भारत में प्रतिगामी कर प्रणाली है जहां उच्च आय पर निम्न दर से कर लगाया जाता है। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर इनमें से चारों। 56 तो 56 का हो जाएगा ए। 1 2 3 आपका सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 है, भारत में वित्त समावेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं तथा सार्वजनिक पहुंच प्रदान करना है। दूसरे में कह रहा है कि गरीबों को ऋण उपलब्ध कराने में माइक्रो फाइनेंस संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरे में कहा जा रहा है डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने भारत में वित्त समावेशन गति दी है। चौथे में कहा जा रहा है कि वित्त समावेशन पहल की सफलता के लिए वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर इनमें से चारों। तो इनमें से क्या होगा? चारों आपका सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में वित्त क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कॉर्पोरेट दिवालीपन को कुशलतापूर्वक हल करने के लिए दिवाला और दिवालीपन संहिता आईबीसी पेश की गई। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलटी दिवालियापन मामलों के लिए न्याय निर्णय प्राधिकरण है। वित्त स्थिरता और विकास परिषद एचडीसी भारत में वित्तीय स्थिरता की निगरानी करता है। चौथे में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में बीमा क्षेत्र की विनियमितता करने की जिम्मेदार है। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर चारों। 58 तो 1 2 और 3 आपका सही है, ये गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
59 है डिजिटल इंडिया पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है। दूसरे में कह रहा है कि यह पहल डिजिटल बुनियादी ढांचे और इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुधार करने पर केंद्रित है। तीसरे में कह रहा है डिजिटल इंडिया डिजिटल साक्षरता ई गवर्नेंस सेवाओं बढ़ावा देता है। चौथे में कह रहा है इस पहल में पूरे भारत में स्मार्ट शहरों का विकास शामिल है। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या इनमें से 4 है। 59 तो 1 2 3 ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 है भारत में सामाजिक कल्याण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना अधिनियम NGNRI ग्रामीण परिवारों को 100 दिन की गारंटी रोजगार प्रदान करता है। दूसरे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना है। तीसरे में कहा जा रहा है कि आयुष्मान भारत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। चौथे में कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य पूरे भारत में सफाई और स्वच्छता सुधारने का है। कौन सा आपका सही है? 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर इनमें से सभी? इनमें से जो है ना चारों आपका सही है। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 61 है नए कर्मचारी लिंकेड प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में कौन सी योजना पहली बार नौकरी करने वालों के लिए 15,000 तक एक महीने के वेतन के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करने में समर्थन करती है? योजनाएं ए, योजनाएं बी, योजनाएं सी, योजनाएं डी। 61 का क्या लगाइएगा? योजनाएं ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ए आपका राइट आंसर। केंद्रीय बजट के अनुसार शिक्षा ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए कितने छात्रों को सालाना ई वाउचर प्राप्त होने का अनुदान दर है? 50 लाख छात्रों को 1 लाख 2 लाख या 1 लाख से 5% छूट। 62 का हो जाएगा बी। 1 लाख छात्र 3% की अनुदान राशि के साथ मिलेगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 22 मार्च 24 को व्यापक मुद्रा M3 वार्षिक वृद्धि क्या थी? 9%, 10.5%, 11.2 या फिर 12%। 63 सी होगा 11.2%। क्वेश्चन नंबर 64 है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारतीय माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कौन सा देश पहले स्थान पे? USA, चीन, बांग्लादेश, जापान। 64 बी होगा चीन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची आपका क्या है? दल बदल है। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, 10वीं क्या है अगर आपको थोड़ा भी याद रहेगा तो ऐसे हम अभी पूरा इससे लगाते हैं। 7वीं अनुसूची आपका हो जाएगा विधायकी शक्तियां। 8वीं अनुसूची में भाषा की बातें कही गई है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम की विधि का मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। तो राइट आंसर बी लगा दीजिए। निम्नलिखित में किन बिल के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने की कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, उपयुक्त से एक से अधिक। 108 में जो है आपका संयुक्त बैठक का कहा गया है अनुच्छेद 108 में। तो 66 का क्या होगा राइट आंसर? डी होगा उपयुक्त से कोई नहीं। 67 है संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट में सलाहकार क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 307 वित्तीय आपातकाल से संबंधित। अनुच्छेद 148 से 100 भारत में अटॉर्नी जनरल की शक्ति और कार्य। कौन सा मिलान सही है? 1 2 3 1 2 4 या फिर 1 3 4। 67 तो 1 2 3 है, 4 जो है वो आपका गलत है क्योंकि 148 से 151 जो निरंतर और महालेखा परीक्षक के शक्तियों का कार्य संबंधित है, न कि अटॉर्नी जनरल का। ठीक है। 68 है निम्नलिखित में कौन सा सेवा अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा। 68 भारतीय विदेश सेवा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों में संघीय सरकार को प्राप्त हुआ राजस्व कहाँ जमा होता है? भारत के संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि,
लोक लेखा अकाउंट में या निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। 69 ये होगा भारत के संचित निधि। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस कानून के अंतर्गत उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में हुई थी? भारत संविधान अनुच्छेद 145, भारत संविधान अनुच्छेद 348, उच्चतम न्यायालय नियमावली 1996, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 70 भारत के संविधान अनुच्छेद 348 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों को असत्य कथन का चयन करना है। पहला क्या गया, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की वेतन का उल्लेख तृतीय अनुसूची में है। दूसरे में कह रहा है कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध है। तीसरी में दल बदल संबंधी 10वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में अंतिम बार संशोधन 2003 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 71 तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन का उल्लेख तृतीय में, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, क्या है आपका 71 का गलत है। ये जो है ना द्वितीय अनुसूची में है। ठीक है, कितना में है, ये द्वितीय में है। ठीक है, इसीलिए ये आपका गलत है। निम्नलिखित में किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना जाता है? 72 का क्या होगा, बलवंत राय मेहता समिति। निम्नलिखित में किस विषय को नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में स्थान दिया गया है? समान नागरिकता, समान कार्य हेतु समान वेतन, निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण संरक्षण। 73 डी होगा पर्यावरण संरक्षण। 74 है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत में किन राज्यों के संबंधित जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के बारे में उपलब्ध किया गया था? 74 तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 है निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के संबंधित विषय पे कानून का निर्माण करने के लिए राष्ट्रपति को पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 117 का ए, अनुच्छेद 304, अनुच्छेद 249। 75 अनुच्छेद 249 डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है निम्न में किस समिति आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अनुशंसा की थी? एसके धर आयोग, जेपी समिति, फजल अली आयोग, जेपीएल फजल अली दोनों। 76 का क्या लगाएंगे, तो ये हो जाएगा फजल अली आयोग के द्वारा की गई थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उल्लेखित कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 20, 21, 22, 24 तथा मौलिक अधिकार। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 है कौन सा रीट केवल सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध लागू किया जा सकता है? बंदी प्रतिक्षरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। 78 बी परमादेश। सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में अपने निर्णय में कहा गया कि प्रदूषण रहित जल एवं वायु का सेवन भी नागरिक का मूल अधिकार है? 79 ये बात सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में कही गई थी। तो राइट आंसर ए लगाएंगे। 80 है पंचायती राज के संबंधित समितियों का गठन सही क्रम में करना है। तो पहले हो जाएंगे बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता, फिर जीवी राव मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, तब होंगे PK थुंगन समिति। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 है निम्नलिखित खेलों पर विचार करें। कुश्ती, जूडो, घुड़सवारी, ताइक्वांडो, कलिंग। इनमें खेल में इन उपयुक्त में कौन सा खेल भार वर्ग के अनुसार खेले जाते हैं? केवल 1, 2, 4, केवल 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 1, 3, 4, 5। 81 1, 2 और 4 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस 24 ओलंपिक में किस खेल को सबसे अधिक पदक दिए गए? एथलेटिक्स, एवेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, मुक्केबाजी। बी होगा एथलेटिक्स। 83 है पेरिस पैरालंपिक 24 के भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेरिस 24 पैरालंपिक में रिकॉर्ड 24 पैरा एथलीट ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने 12 स्पर्धा में भाग लिया। भारतीय पैरा एथलीट्स में पेरिस 24 ने 3 नए खेल को भाग लिया। कौन सा कथन सही है? केवल 3, केवल 1, 3, केवल 2, 3 या फिर 1, 2, 3। 83 तीनों आपका क्या है? सही है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
मई 24 तक ऊर्जा क्षमता योगदान के अनुसार इन नवीकरणीय ऊर्जाओं में निम्न से उच्च सही क्रम लिखना है। 84 तो होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 है भारत के व्यापार प्रदर्शन जनवरी जून 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में अमेरिका और नीदरलैंड सहित 151 देश के साथ व्यापार अधिच्छेद था। देश में रूस के साथ अपना सबसे बड़ा व्यापार घाटा दर्ज किया। भारत ने शीर्ष 5 व्यापार घाटे वाले देश का उसके आयात में 73.5 हिस्सा था। केवल 1-2, केवल 1-3, 2-3 या फिर 1-2-3। 85 1 और 3 जो है वो आपका सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेलिंग के लिए हम पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम में। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पे प्रतिबंध लगा दिया? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, तुर्की। 86 ए हो जाएगा आपका ब्राजील। 87 है गेट पास बैक ऑफ स्टोरीज के लेखक कौन है? जो 4 बच्चे और उनके दादा दादी के उत्तराखंड के एक सुंदर क्षेत्र मायावती की यात्रा के बारे में 19 कहानियां का संग्रह है। देविका करिप्पा, शबनम मीनवाला, राजश्री व्यास, सुधा मूर्ति। 87 डी होगा सुधा मूर्ति। 88 है भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लड़ाकू मानव रहित हवाई वाहन यूएवी का नाम क्या है? तो FWD-200B। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने टील कार्बन पे अपना पहला अध्ययन कहाँ किया है? सी होगा केलवादे राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 90 है पश्चिम घाट में सबसे अधिक तितली प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? तो ये हो जाएगा ए केरल में। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 24 2 चरणों में आयोजित किया गया। अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया है? 91 बी होगा जोधपुर राजस्थान। 93 निम्नलिखित में मिलान करना है। तो होगा ई साक्ष्य आपका हो जाएगा साक्ष्य सर्वर संग्रहित साक्ष्य और गवाहियां। इसके बाद होगा न्याय सेतु आपका हो जाएगा पुलिस शिक्षा फॉरेस्ट अभियोजन और जेल के आपस में जोड़ने वाला डैशबोर्ड। न्याय श्रुति हो जाएगा आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गवाहों के लिए अदालती ई समान होगा न्यायालय द्वारा पुलिस एवं संबंधित व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया समान। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने राज्यों में स्कूलों के कितने बैगलेस दिवस लागू करने के लिए किया गया? 93 का क्या होगा राइट आंसर? बी होगा 10 दिन। क्वेश्चन 94 है सरकार द्वारा संसद के किए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत का वर्तमान डॉक्टर रोगी अनुपात कितना है? 94 1:834। हाल में समाचारों में उल्लेखित विश्व में सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है? 95 A23A। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हिमालय पर्वतारोहण स्थान पे दिव्यांगजन अभियान के दल से किस शिखर पे विशाल भारतीय ध्वज फहराया गया? 96 माउंट किलिंजरो अफ्रीका में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 भारत का दूसरा स्वामित्व 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस राज्य में अपनी पूर्ण क्षमता पर काम करना शुरू किया? 97 बी गुजरात। 98 है भारत के 3 नए आपराधिक कानून कब लागू हुए? 1 जुलाई 2024 होगा। बी आपका राइट आंसर होगा। फाना ऑफ इंडिया चेक लिस्ट पोर्टल के अनुसार किस भारतीय राज्य के स्तनधारी प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज है? 99 बी होगा मेघालय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 महामारी प्रक्रिया हेतु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ कितने ऋण पर हस्ताक्षर किया है? 170 मिलियन डॉलर। सी आपका राइट आंसर होगा। FAO स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 24 रिपोर्ट के अनुसार
किस मछली प्रजाति को दुनिया की 8वीं सबसे अधिक पकड़ी जाने वाली जलीय प्रजाति के रूप में स्थान दिया है? सी होगा कतला। क्वेश्चन नंबर 102। 1970 के दशक के बाद पहली बार 2024 में गैर स्थानीय सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के लिए कौन सा देश चुना गया है? ए होगा सिएरा लियोन। आगे है, तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए हाल में कौन सा संपर्क हेल्पलाइन शुरू किया गया है? कौन सा हेल्पलाइन शुरू किया गया है? तब 15,400। तो डी आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा शुरू की गई समाचार साझाकरण सेवा का नाम क्या है, जिसके उद्देश्य भारत के समाचार प्रसार को बदलना है? क्वेश्चन नंबर 104। सी हो जाएगा पीबी सादा। बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल के थुम्बा से भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण की हीरक जयंती 21 नवंबर 2023 को मनाई गई। भारत द्वारा प्रक्षेपित पहली साउंडिंग रॉकेट का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 105। नाइकी अपाचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में निवासी पिंटू प्रसाद को टेराकोटा शिल्प कौशल उनकी उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये आपका बिहार का क्वेश्चन है। ये हो जाएगा बक्सर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा के बाद बिहार में देश का दूसरा सबसे बड़ा बकरी ब्रीड बैंक किस स्थान पे स्थापित किया? पहला आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा बिहार में पटना में किया जा रहा है। ये आपका राइट आंसर होगा। ओएनजी बिहार में किस स्थान पे गैस स्थानों को आकलन कर रहा है? बक्सर, समस्तीपुर, बांका। कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 3 या फिर 1 2 3? क्वेश्चन नंबर 108। तो बक्सर और समस्तीपुर, 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार कोल्ड स्टोरेज के लिए सौर पैनल की स्थापना कितनी प्रतिशत सब्सिडी देगी? क्वेश्चन नंबर 109। 50%। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 110 है, कौन सा जिला बिहार का पहला जिला बन गया जिसमें भारतीय न्यायिक संहिता बीएसएनएल के नए कानून के तहत व्यक्तियों को दोषी ठहराया है, जिसे पहले भारतीय दंड संहिता के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सी सारण। क्वेश्चन नंबर 111 है, लाइसोसोम के संदर्भ में कथनों पर विचार। इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की। इसका निर्माण ग्लाइकेजियम में होता है। स्तनधारियों में श्वेत रक्त कणिका लाइसोम नहीं पाया जाता। लाइसोम की आत्मघाती शैली भी कहा जाता है। 1 2 3 2 3 4 1 2 1 2। इसमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 111। इनमें से आपका 1 सही है, 2 सही है, 4 का है। इसमें लाइसोम में नहीं पाया जाता, पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को किस में परिवर्तन कर देता है? कार्बोहाइड्रेट में। टर्नल सिंड्रोम से ग्रस्त स्त्रियों के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीवित प्रणाली के शरीर में प्रोटीन एनिमो अम्ल विखंडन एक पाचन प्रक्रिया है। पाचन क्रिया के तहत आमाशय में पेप्सिनोजन पेप्सिन में परिवर्तन होता है। केवल 1, केवल 2, 1 2 न तो 1 न। क्वेश्चन नंबर 114। दोनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित कथनों पर विचार। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन है। उच्च दाब पर ब्यूटेन आसानी से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तैलीय पेट्रोल गैस एलपीजी ब्यूटेन प्रोपेन तथा इथेन कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण है। केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या फिर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 115। तीनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न कथनों पर विचार करें। वसीय अम्ल संतुलित मानव आहार का एक भाग है, क्योंकि शरीर की कोशिका निर्माण कुछ वसीय अम्ल द्वारा होता है। पॉलीएस्टोरेट अम्ल एक ऐसा आवासीय अम्ल है जो मानव शरीर पोषण के लिए आवश्यक है। वसीय अम्ल में द्वितीयक बंध नहीं होता है, बल्कि एक या एक से अधिक एकल बंध होता है। चौथे में कह रहा है कि मानव कोशिकाएं कुछ वसीय अम्ल में संश्लेषण करने के सक्षम होता है। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 2, केवल 1 3 या फिर 1 2 3 4 या फिर आपका चारों। क्वेश्चन नंबर 116। तो ये जो है ना आपका, ये आपका चारों सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117। इंसुलिन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें।
इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, पहला कह रहा है। दूसरे में कह रहा है यह रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तीसरे में कह रहा है यह अग्नाशय के एक विशेष भाग लैंगरहैंस दीपिकाओं द्वारा स्रावित है। इंसुलिन हार्मोन बी कोशिका द्वारा स्रावित है। केवल 1 2, केवल 1 2 4, 2 3 4 या फिर 1 2। क्वेश्चन नंबर 117 डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 118 एक कार्बन क्रेडिट बराबर होता है, तो 118 का क्या होगा, 1 टन कार्बन के बराबर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसमें अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग होता है। शुष्क सेल में जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनिया क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण होता है। इसमें कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करती है जबकि जस्ते का बर्तन एनोड का कार्य करता है। कौन सा कथन असत्य पूछा गया? ठीक है, इनमें से 1 2, केवल 3, 2 3 या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 119, तो ये जो है ना, ये आपका गलत है। बर्तन जो एनोड का कार्य करती है, ये आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है किस क्षेत्र में धान की खेती होती है उस क्षेत्र में आसपास, कहा गया जिस क्षेत्र में धान की खेती हो उस क्षेत्र के आसपास किस गैस की बहुलता पाई जाती है, तो मीथेन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। पहला कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के कारक है। दूसरे में कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान 4 या उससे कम होता है। ये आपको लगता है सही है। अम्लीय वर्षा प्राय उन क्षेत्रों में होती है जहाँ ज्यादा उद्योग धंधे और वाहनों की संख्या अधिक होती है। अम्लीय वर्षा पश्चिमी देश की अपेक्षा भारत में अधिक होती है। कौन सा कथन सत्य? 1 2 3 4, 1 2 3 या 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 1 2 और 3 कहा गया है सही है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 122 माइकोडानिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। इसकी खोज बेडा ने की थी। यह कोशिका का शोषण स्थल है। माइकोडानिया को कोशिका का शक्ति स्रोत कहते हैं। इसकी भीतरी झिल्ली में इलेक्ट्रॉन अभिगम तंत्र के कारण यह एटीपी अणु संश्लेषित होती है। केवल 1 2, केवल 2 3, 1 2 3 या फिर 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 122 डी हो जाएगा 2 3 4। माइकोडानिया जिनको अक्सर कोशिका पावर हाउस कहा जाता है, इसकी खोज पहले 1857 में फिजियोलॉजिस्ट अल्बर्ट वॉन केलियर ने की थी। बाद में 1886 में रिचर्ड एल्डमैन ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 है भीषण शीतकालीन में झील की तली जमी हुई सतह होने पर भी क्यों नहीं जमती? 127 बर्फ की चालकता कम है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा अंतरण का सबसे तेज प्रक्रिया है? विकिरण। क्वेश्चन नंबर 125 है सरल सकड़ा के जटिल सकड़ा बनाने में शामिल कोशिका अंग है। क्वेश्चन नंबर 125 तो डी आपका राइट आंसर होगा। यदि मृदा क्षारीय हो तो उसे दूर करने के लिए मृदा में मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? जैव पदार्थ। सी आपका राइट आंसर होगा। प्रोटॉन पर कितना कूलाम आवेश होता है? 16 1.6 गुण्य 10⁻19। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम सक्सीनेट विद्युत अपघटन द्वारा कौन सी गैस प्राप्त होती है? सी एथिलीन। किस विटामिन की मात्रा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध को दही में बदलने में बढ़ जाती है? विटामिन B12। सूक्ष्म जीवों का एक समूह जिसमें जीवित और निर्जीव दोनों लक्षण होते हैं क्या कहलाते हैं? तो सी वायरस। कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। यह कोशिका के अंदर और बाहर कुछ सामग्री में प्रवेश और निकास में अनुमति देता है। इसे संचानात्मक परागय झिल्ली के रूप में जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के रिसर्व ऑक्सीजन नामक प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली पर स्थानांतरित होता है। केवल 1 2, केवल 1 3 4, 1 2 3 या फिर। क्वेश्चन नंबर 131 तो 1 2 3, 1 2 3। डी आपका क्या है? गलत है।
क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनुष्य में लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलता है। लार में 2 प्रकार का एंजाइम टाइलिन और माल्टोज पाए जाते हैं। पेप्सिन प्रोटीन और खंडित सरल पदार्थों में परिवर्तन कर देता है, जिससे प्रोटीन आसानी से पच जाता है। चौथे में कहा जा रहा है रेनिन वक्त एंजिटोटेसिन में बदल देता है। कौन सा सत्य है? 1 2 केवल 1 3 1 2 3 उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 का हो जाएगा सी, तीनों आपका सही है। ठीक है, आगे 133 है, वर्णदंता के संदर्भ में कौन सा सत्य है? क्वेश्चन नंबर 133 ए हो जाएगा, वर्णदंता एक्स क्रोमोस आधारित विकार है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 134, तो जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलता है तो कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खून को बहने को रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के। आगे है, एक ही पौधे को 2 विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण कहलाता है, तो वो कहलाता है गैटिनोगी। नेक्स्ट है, धारावाहक कंडक्टर और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करने वाले उपकरण विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 137 डी हो जाएगा आपका, चारों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित कथनों पर हाइड्रोजन बम थर्मोक्लियर विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। संलयन का अर्थ है हल्के नाभिक को मिलकर भारी नाभिक को बनाना। नाभिकीय विखंडन में भारी परमाणु में नाभिक को हल्के नाभिक को विभाजित कर किया जा सकता है। 1 3 केवल 1 1 2 3 या फिर 2 3। क्वेश्चन नंबर 138 डी हो जाएगा आपका 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर फसलीकरण का अर्थ है एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। मिश्रित फसल का उत्पादन एक ही खेत पर निश्चित पैटर्न पर एक के साथ 2 से 2 अधिक फसलें उगाई जाती है। किसी भूमि पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहा जाता है। कौन सा सही नहीं है? 1 3 केवल 3 2 1 2। 1 2 आपका गलत है। ठीक है, ये उल्टा लिखा है। जो एक साथ जो एक से अधिक लगाया जाएगा उसके कहा जाता है मिश्रित खेती। मतलब आप उसके साथ ये भी कर सकते हैं, खेत के साथ और कुछ भी कहा जाता है, वो जो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मिट्टी के किस भाग में खनिज की अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो वे हो जाएगा क्षितिज। चलिए 10 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स है, उसको क्यों छोड़े, उसको भी हम करवा देते हैं। यदि अरुण की वर्तमान आयु 6 वर्ष घटा दी जाए तो शेष 18 से भाग दिया जाए तो उसके पोते गोकुल का वर्तमान आयु प्राप्त हो जाती है। यदि गोकुल मदन से 2 वर्ष छोटा है तो उसकी आयु 5 वर्ष है, तो अरुण की आयु क्या होगी? तो क्या होगी? सी 60 वर्ष। नहीं पता। निम्नलिखित में कौन सा विभिन्न 3 4 की बड़ी और 5 6 से छोटी है? क्वेश्चन नंबर 142, तो बी होगा 4 और 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नियमित सप्ताह में 5 कार्य दिवस होते हैं और प्रत्येक दिन के लिए कार्य 8 घंटे होते हैं। एक व्यक्ति को नियमित कार्य के लिए 2.40 रुपये प्रति घंटे, ओवर टाइम के लिए 3.20 रुपये प्रति घंटे मिलते हैं। यदि वह 4 सप्ताह में 432 रुपये कमाता है तो वो कितने घंटे काम करता है? बी 175। क्वेश्चन 40, एक टैंक को भरने के लिए 25 बाल्टी की आवश्यकता है। यदि बाल्टी की क्षमता को घटाकर वर्तमान को 2/5वें हिस्से तक कर दी जाए तो उसकी टैंक भरने के लिए कितनी बाल्टी पानी आवश्यक होगी? 62.5। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संख्याएं इतना में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अंक है जितने कि उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने होते हैं? 3। एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर साधारण ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 6 महीने में ब्याज भी शामिल करता है। यदि वह 8% ब्याज ले रहा है तो प्रभावी ब्याज दर क्या होगी? 146। बी 8.16।
दोस्तों ये रहा आज का 150 प्रश्न। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहीं मिस्टेक हो गई हो तो उसको भी आप लोग बता दीजिएगा, तो दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे हम। मगर क्वेश्चन नंबर लिख के बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।